लड़की ने अपने पिता द्वारा खरीदा गया सस्ता कोट फाड़कर फेंक दिया। 3 साल से पहने हुए पैबंद लगे जूते उतार दिए और अपनी माँ की छोड़ी हुई टेडी बियर को पकड़कर बिना पीछे देखे घर छोड़ दिया। तभी उसके पिता को हल्की बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसकी वजह वही खुद थे। माँ की मौत के बाद उन्होंने हर बात के लिए अपनी बेटी को दोषी ठहराया। उनका मानना था कि अगर उसने केक की जिद न की होती तो उसकी माँ का एक्सीडेंट नहीं होता। उन्होंने लड़की को बेसमेंट में बंद कर दिया और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े रहने की सजा दी ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित करे। इतना ही नहीं, वह एक ऐसी औरत को घर ले आए जो उसकी माँ जैसी दिखती थी और उसकी बेटी को अपनी असली बेटी की तरह पालने लगे। वह लड़की अच्छे खाने, अच्छे कपड़े और आराम की जिंदगी जी रही थी, जबकि असली बेटी को सिर्फ बचा हुआ खाना मिलता था। अगर उस लड़की को हल्का सा बुखार भी हो जाता तो पिता पूरा घर सिर पर उठा लेते। लेकिन जब उनकी अपनी बेटी कई दिनों तक तेज बुखार में तड़पती रही तब किसी ने उसकी परवाह तक नहीं की। इन सालों में पिता ने उस दूसरी लड़की का हर जन्मदिन धूमधाम से मनाया, लेकिन अपनी असली बेटी का जन्मदिन एक बार भी नहीं मनाया। उन्होंने सबके सामने ऐलान तक कर दिया कि वही उनकी असली बेटी है। उनकी नजरों में उनकी अपनी बेटी सिर्फ एक पापी थी, इसलिए घर के सभी लोग उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करने लगे। एक दावत के दौरान उससे गाड़ियां धुलवाई गईं और उसके पिता ठंडे दिल से ये सब देखते रहे। लड़की ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि उसकी पढ़ाई की फीस बंद हो जाएगी और वह पढ़ नहीं पाएगी। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह एक अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगी, इसीलिए उसने सारी बेइज्जती सह ली और गाड़ियां धोने चली गई। लेकिन वहाँ भी उस दूसरी लड़की ने उसे फंसा दिया और आरोप लगाया कि उसने उसका महंगा ड्रेस चुराकर पहन लिया, जबकि सच यह था कि पिछली रात वही लड़की उसकी माँ के कपड़े पहनकर उसके सामने दिखावा कर रही थी। अपनी माँ के कपड़ों की बेइज्जती लड़की सह नहीं पाई और उन्हें वापस लेने की कोशिश की, जिसके बाद दूसरी लड़की उससे नफरत करने लगी। लड़की ने कितनी भी सफाई दी, उसके पिता ने उसकी एक बात नहीं मानी। उन्होंने उसे जबरदस्ती उस लड़की से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन उसने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। गुस्से में पिता ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस पर लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया। दूसरी लड़की लगातार आग में घी डालती रही। आखिरकार लड़की का गुस्सा फूट पड़ा और उसने वहीं पलटकर जवाब दे दिया। पिता बुरी तरह गुस्से में आ गए, उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसे घर से निकालने का फैसला कर लिया। उस लड़की के दिल में बचा हुआ आखिरी पारिवारिक प्यार भी उसी पल खत्म हो गया। उसने तय कर लिया कि अब वह इस पिंजरे में कभी नहीं रहेगी। तभी दूसरी लड़की की दोस्त ने उसे रोक लिया और कहा कि घर की हर चीज यहीं छोड़कर जाए, क्योंकि उस पर उसका कोई हक नहीं है। अपने पिता को अब भी चुप और बेरुखी से खड़ा देखकर लड़की ने बहस करना छोड़ दिया। उसने वहीं अपने सारे कपड़े और सामान उतारकर छोड़ दिया। उसने साफ कहा कि उसे घर से निकाला नहीं जा रहा, बल्कि वह खुद इस घर को छोड़ रही है। ये कहकर वह मुड़ी और बिना पीछे देखे चल दी। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर जो नंबर था उसे देखकर वह सदमे में जम गई। कॉल उसकी माँ के नंबर से आ रही थी, लेकिन उसकी माँ को मरे हुए पूरे 10 साल हो चुके थे और यह नंबर कभी दोबारा चालू नहीं हुआ था। उसे लगा शायद कोई भद्दा मजाक कर रहा है, लेकिन वह कॉल मिस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव की और अगले ही पल फोन के दूसरी तरफ से एक बेहद परिचित आवाज सुनाई दी। लड़की वहीं पत्थर की तरह जड़ हो गई।